हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आजकल जो है काफ़ी नई नई बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था, फिर सुना था कि हंता वायरस, और अभी एक नई बीमारी आ गई है, ये जो है ब्लैक फंगस, और उसके साथ साथ वाइट फंगस तो है ही। तो ऐसे ही सब माहौल में जो है एक 10th क्लास का लड़का था, तो उसने वहाँ ले में फ़ोन करके पूछा कि भाई 2 साल तक ऐसे ही चलाओगे, तो मैं भी जो हूँ 11th में मैथ्स और साइंस ले लेता हूँ। बेचारे बच्चे, अब एग्ज़ाम भी उनके ऊपर सुना है कि होने वाले हैं। हालांकि जो अभी आज मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये रिज़ल्ट निकल के आया कि एग्ज़ाम कराया जाए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। अभी देखिए फाइनल फैसला नहीं हुआ है, और अब सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, रमेश चंद्र पोखरियाल, और उनके अलावा जो एक्स होम मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्टर, जैसे कि स्मृति ईरानी जी और ये जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, तो ये लोग भी मौजूद थे और सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री थे। तो उस मीटिंग में ये तय पाया है कि जो जैसे कि हर एक मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी जो है राय रखी है, तो फाइनल फैसला भी बाकी है, 1 जून को पता चल जाएगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो वेट करिए। उम्मीद यही है कि होगी, और शायद ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है, ठीक है ना, कहिएगा तो अवेलेबल करा दूंगा मैं। अब बेचारे जो बच्चे हैं, उनकी क्या हालत हो गई है। मरना जो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चाहे खरबूजा जो है छुरी पे गिरे, या छुरी जो है खरबूजे पे गिरे, कटना जो है खरबूजे को ही है। तो वही वाला हाल हमारे बच्चों का है। तो इसी तरीके से मुझे एक याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है कि अगर एक बार्बर मिस्टेक करेगा तो वो जो है न्यू स्टाइल कहलाएगा, और एक पॉलिटिशियन मिस्टेक करता है तो वो जो है न्यू लॉ कहलाता है, एक साइंटिस्ट मिस्टेक करता है तो वो न्यू इन्वेंशन कहलाती है, अगर टेलर मिस्टेक करता है तो वो जो है एक नया फैशन कहलाता है, और अगर जो है टीचर मिस्टेक करता है तो ये जो एक न्यू थ्योरी कहलाती है। बेचारे अगर बच्चे मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक ही कहलाती है। तो मैं अपने बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ। और देखिए जो है लॉकडाउन का माहौल कैसा चल रहा है। एक तो लॉकडाउन का टेंशन है, ऊपर से ये आंधी तूफान में जो है हमारी नई बनियान उड़ गई, तो मिस यू रूपा बनियान, रूपी बनियान। और डॉक्टर्स का भी देख रहे हैं क्या हाल हो गया है। बेचारे डॉक्टर अपनी इतनी अच्छी जो है सेवा दे रहे हैं हम लोगों को, हालांकि 500 रुपये लेकर के बहुत दूर से जो है देखते हैं। अब तो कहीं ये डर है कि इंजेक्शन लगाने के लिए वो धनुष का इस्तेमाल ना करें। तो मेरा यही है कि आप लोग जो है अब एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। 1 जून को मोस्ट प्रोबेबली फाइनल डिसीज़न जो है आ जाएगा 1 जून को। और हाँ, वैक्सीनेशन करा लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उनका ये कहना है, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं 17.5 साल के हैं या उससे ज़्यादा के हैं। 90% जो बच्चे हैं 17.5 साल के हैं। अब 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो जो बच्चे 18 साल से अबव के हैं वो उनका तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन जो 18 साल से कम के हैं, और उनकी तादाद 17.5 साल वालों की या 18 साल से कम वालों की 90 प्लस है, ठीक है ना, 90% से ज़्यादा हैं जो 18 साल से कम के बच्चे, तो उनका तो वैक्सीनेशन होगा नहीं। तो ऐसे में जो है उन्होंने ये मतलब एक तरीके से आगाह किया है सरकारों को और हमारे केंद्र सरकार को, मतलब एक तरीके से सुझाव ही समझ लीजिए कि बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में जो है उनको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और हेल्थ के जो जानकार हैं, एनालिस्ट और विशेषज्ञ हैं, उनसे वो मतलब एक बार जो है मीटिंग करें, डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है ना, तो ये बेहतर है। और उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन आना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि जान है तो जहान है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सही बात है ये, ठीक है ना। तो इसमें बेहतर यही होगा कि पहले जो है सारे हेल्थ इश्यूज़ को अंडर एस्टिमेट कर लिया जाए, उनका जायज़ा ले लिया जाए, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। और एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। 12th के लिए एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी भी है, मतलब 12th ही बेस है आपका, और सारे एग्ज़ाम्स में 12th का ही मार्क्स देखे रहता है जो स्टैंडर्ड के तौर पे। अब 10th वाला तो DOB हो गया है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट। तो हालांकि 10th का भी अपना, ऐसी बात नहीं है, 10th का भी अपना जो है इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, बट 12th जो है वो ज़्यादा मेन है। तो एक एग्ज़ाम हुआ था तो ज़्यादा बेटर है,
उसमें पता चलेगा कि किस बच्चे का कितना लेवल है, और होना भी चाहिए, फेयर है। अब देखिए 10th का तो देखिए दूसरा मामला था, ठीक है, प्रमोट करिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10th का है भी कि 10th को प्रमोट ही कर दिया जाएगा, ज़्यादातर बच्चे जो है पास ही हो जाएंगे। एक नया स्कीम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके तहत बोर्ड भी समाप्त कर दिया गया है। तो ठीक है, वो हमसे ज़्यादा जानकार हैं एजुकेशन के, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के क्राइटेरिया बनाया होगा। उन्होंने चौतरफा, और उसमें बहुत बहुत जानकार लोग बैठते हैं, बहुत बहुत वरिष्ठ और सीनियर और काफ़ी जो हर एक क्षेत्र के जानकार होते हैं, वो सब लोग जो है उनका पैनल होता है, उनकी कमेटी होती है, उनका कमीशन होता है, वो डिसाइड करता है कि बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी क्या होना चाहिए। 12th का जो है सर्टिफिकेट मेन है, इसलिए जो है 12th का एग्ज़ाम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हेल्थ का इशू भी है, क्योंकि अभी तो कोरोना गया नहीं और वैक्सीनेशन बच्चों को हुआ नहीं है, तो समस्या आ रही है। तो ये लास्ट वीक और वेट कर लीजिए। हालांकि आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि घर पे हैं, अभी टाइम है आपके पास, और क्योंकि यही चीज़ जो 12th का है, यही बेस आपका जो है आगे नीट और जो जेई और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनके लिए काम आता है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके।